हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है E1 सीबी मैकेनिज्म। ठीक है। तो E1 सीबी मैकेनिज्म ये डायरेक्टली बेस्ड है जी पे, जेई मेंस और एडवांस में। चलो इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलते हैं हम लोग इस मैकेनिज्म पे, E1 सीबी के। देखो अब ये E1 सीबी में क्या होगा, क्या कहते हैं E1 सीबी को। E1 सीबी को अभी को थोड़ा सा इग्नोर कर देना क्योंकि मैं एप्पल पेंसिल से पढ़ाता हूँ तो खट 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 आवाज आती है, बट समझ में तुम्हें आ जाएगा। देखो इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। ये है एलिमिनेशन फ्रॉम कंजुगेट बेस। ठीक है, एलिमिनेशन फ्रॉम कंजुगेट बेस, इसलिए इसको हम लोग E1 सीबी कहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो एलिमिनेशन होता है वो कंजुगेट बेस से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, E1 सीबी का एक जो कंडीशन है वो क्या है। एक तो कंडीशन ये है कि जो भी लोगे आप, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस। और सेकेंड है एक पुअर लीडिंग ग्रुप होना चाहिए, पुअर लीडिंग ग्रुप होना चाहिए। ये कंडीशन है E1 सीबी का। अच्छा अब ये कह रहे हैं E1 सीबी, ये जो होता है E1 सीबी, ये टू स्टेज में होता है। ये E1 सीबी टू स्टेप में होगा। अब टू स्टेप में क्यों होगा तो वो भी हम देखते हैं कि इसका टू स्टेप क्यों होता है। देखो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, स्टेप फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपका कार्बेनियन बनता है। क्या बनता है फर्स्ट स्टेप में? कार्बेनियन बनता है। ठीक है, और ये कार्बेनियन जो बनता है स्क्रीन पे बहुत ही फास्ट होता है और रिवर्सेबल होता है। क्या होता है, फास्ट होता है और रिवर्सेबल होता है। तो हम इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे देखते हैं कि ये फास्ट और रिवर्सेबल कैसे होगा। देखो जैसे एक कोई सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ कि ये है आपका एच, और ये यहाँ पे, ये हमने एक ले लिया कोई भी ग्रुप, मान लो फ्लोरीन ले, क्योंकि फ्लोरीन एक पुअर लीविंग ग्रुप है, तो वैसे ब्रोमीन भी ले सकते हो। अब देखो स्ट्रेंथ, ये अटैक कहाँ करता है, यदि कोई बेस लोगे, कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो बेस कहाँ अटैक करेगा, बीटा पोजिशन पे। यानी ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब देखो बीटा पोजिशन जितना एसिडिक होगा उतना ही अच्छा E1 सीबी रिएक्शन होगा। क्या बोल रहा हूँ, अब ये इसका एसिडिक किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है। यानी ऐसा समझो कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच करेगा, ये जितना माइनस आई या माइनस एम ग्रुप जो भी हो, या तो माइनस आई हो या माइनस एम हो, या फिर दोनों हो, तो जितना ही अच्छा ग्रुप यहाँ अटैच होगा, ये पोजीशन उतना ही एसिडिक होगा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये एक अच्छा पुअर लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, मतलब ये बहुत ही फास्ट लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो क्या मैंने कहा कि ये जो बेस अटैक करेगा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब ये बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन की जितनी एसिडिटी रहेगी वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा एटम अटैच है, क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन जाएगा E1 सीबी में फास्ट, तो आप क्या बोलोगे, फ्लोरीन जाएगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये जनरेट करता है इसकी एसिडिक हाइड्रोजन कैरेक्टर को। जितना ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप अटैच होगा विद फ्लोरीन ग्रुप, या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या माइनस एन इफेक्ट, उतना ही अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन जनरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, बेस, ये बेस इस पे, ये जो बेस जो भी बेस लेंगे, सपोज करो मैं ले लिया हूँ C2H5 ओ नेगेटिव। अब ये बेस क्या करेगा, इस पे अटैक। ठीक है, और जैसे अटैक करेगा तो मैंने क्या कहा, एक रिवर्सेबल होता है। तो जैसे अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे CH नेगेटिव और ये H, यहाँ पे ये F, देख लिए। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, आपका कार्बेनियन जनरेट। ठीक है, और स्ट्रेंथ संख्या का ये फास्ट प्रोसेस होता है।
तो देखो एक बार कार्बेनियन जनरेट हो गया तो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो देखो सेकेंड स्टेप जो होता है ना, अब क्या होता है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फ्लोरीन जो भी हेलोजन हो तो उसके कैरेक्टर होती है कि उसके आसपास कोई भी नेगेटिव चार्ज हो ना, तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, क्योंकि ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप तो रहता ही है, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन जो भी हो, तो वो बहुत जल्दी भाग जाता है। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो होता है और रेट डिसाइड करता है आरडीएस होगा, बिल्कुल स्लो होगा तो आरडीएस होगा ही। तो सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है कि जिससे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप ले लिया, सब फ्लोरीन ले लो, तो अब क्या होगा कि जैसे नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये अब बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस एफ जो भी है, एफ नेगेटिव बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा है, और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देगा। तो अब अभी जैसे निकलेगा जब बाहर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हो जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच और एच, समझ में आ गई, यानी ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया कि क्या होता है। तो एक बात याद रखना होगा आपको कि यहाँ पे होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन और हाईली एसिडिक होना चाहिए, जितना अच्छा मेनासाइल इफेक्ट होगा, मेनासाइल इफेक्ट होगा उतना ही अच्छा ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि तो ब्रोमीन भी कर सकता है, हाँ ब्रोमीन भी जा सकता है इसमें, और आपको क्लोरीन भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि अब पॉइंट ये आता है कि कौन अच्छा इवन सीधी बिहेव करे, उस पर तुम कह सकते हो कि क्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, लेकिन करेगा तो जरूर। अब एक एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल से और अच्छा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो, अब मैं एक लेता हूँ पी एच, ये एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, अब देखो फ्लो एच है, ये लिया हमने एच, और यहाँ पे सी एच एफ सी एच थ्री, ठीक है। अब इस ग्रुप में हमने क्या किया, एक बेस लगा दिया, वो नेगेटिव एक बेस कैसे लगाया तो रिवर्सिबल होगा। देखो अब ये यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये भी आपका बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, लेकिन इस बीटा पोजीशन के आसपास आपका एक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना। तो इस बीटा ये काफी एसिडिक हो गया हाइड्रोजन, तो ये जो C2H5O माइनस है इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, जो जिस स्टेप में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे है सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सी एच नेगेटिव सी एच एफ और आपका सी एच। अब देखो जैसे नेगेटिव आया ये स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ यहाँ से यहाँ तक, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो फ्लोरीन है लीव कर जाएगा और इससे बन जाएगा सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच। आई होप समझ में आ गया ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। तो अब अगला एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि ये तो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, चलो सेकेंड एग्जाम्पल, तो इसमें क्या होता है, ये सी एच सी है, सी एच है और ओ एच ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी एन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लगाया हमने, सी एन, ठीक है, क्लोरीन को लगाया नहीं। अब देखो सी एन तो जानती हो ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट भी है, और तो ये कंपाउंड क्या करेगा, C2H5O नेगेटिव, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, क्या यहाँ पे अटैक करेगा, अब डिसाइड करो कहाँ अटैक करेगा। तो स्ट्रेन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा क्योंकि ये काफी एसिडिक है इसके कंपेरिजन में, ठीक है, और मेसोमेरिक इफेक्ट इस तरह भी बिहेव करेगा कि जैसे ये हाइड्रोजन जाएगा तो लॉन पेयर आएगा तो फिर एक मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो जाएगा, और साथ साथ इसके अंदर आपका ये माइनस आई इफेक्ट तो है ही। तो अब मैंने शुरू में कहा था कि माइनस आई इफेक्ट भी हो सकते हैं और माइनस एन इफेक्ट भी है, तो ये दोनों इफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है या तो माइनस आइन इफेक्ट है। तो अब ये कंपाउंड क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ये अटैक करेगा इस पे, ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH O नेगेटिव और आपका CN। अब आपका CN एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, डन।
ठीक है। चलो और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, पी एच है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एच, एच और सी एच टू ओ पी एच। ठीक है। अब इस कंपाउंड को क्या किया हमने, कोई बेस ले लिया, जैसे ये बेस लिया वही बेस ले लेंगे, तो फिर क्या होगा, जानते हो इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा ये बेस, यहाँ पे अटैक करके क्या बना देगा, ये सी एच एफ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एच नेगेटिव, सी एच टू ओ पी एच। ठीक है। अब ये लीव कर जाएगा इस पोजीशन को, तो लीव करते ही क्या होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा सी एच एफ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया है ये सारे जो E1 CB का क्वेश्चन हमने किया है और E1 CB भी पढ़ा है। अब तुम्हें समझ में आ जाए,